सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, होता ये है कि जो मुसलमान है, जो कुरान पढ़ने वाले, इनके किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आपने कुत्तों को छू लिया या देख लिया तो आप नापाक हो गए। तो इसलिए जहाँ पर भी ये मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इनके किताब में ही लिखा हुआ है ये बातें, और मूर्ख हिंदू ये बातें जानता नहीं है, और इनका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये खालिस्तानी सिख। अब क्योंकि ये भी मंदिर नहीं जाते, मूर्ति पूजा नहीं करते। अब क्योंकि आपको पता होगा, हिंदू धर्म में कुत्तों को मित्रों काल भैरव का रूप कहा जाता है। तो ये मलेच्छ कुरान पढ़ने वाले जो होते हैं, अब क्योंकि इनकी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं कि कुत्तों को मार दो, गौ हत्या करो, जीव जंतु हत्या करो, और ये जो हिंदू है जो सिर्फ लगा हुआ है पैसे कमाने के चक्कर में, तो मित्रों अफ़गानिस्तानियों के पास भी बहुत पैसा था। ये जो 56 इस्लामिक देश बने, इनके पास भी बहुत पैसा था। तो आपको समझना होगा, आज ये जो कश्मीर में सरकार प्रयास कर रही है इन मलेच्छों को, इन जिहादियों को तुष्टीकरण करने के लिए, तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ जिहाद करना है। ये जो सरकार, अभी देखिए अयोध्या में इन्होंने कितना कुछ किया मुसलमानों के लिए, लेकिन क्या उन्होंने वोट दिया? क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए जो सरकार उनको देना चाहती है। उनको सिर्फ जिहाद करना है, उनको सिर्फ गजवाए हिंद करना है, उनको सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। आज हिजाब करेंगे, कल पूरी किताब करेंगे। तो इनका कोई लक्ष्य नहीं है मित्रों, आपको जानना होगा। सरकार जो है बेवजह, आज आप देखेंगे कि 10 में से एक खालिस्तानी है, एक जो है मिशनरी है, एक जो है जिहादी है, और एक जो है मित्रों ये भीमटा है। तो मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ कि इन चारों की जो मानसिकता है ये किस प्रकार की है। जो इस्लामिक मिशनरी होते हैं मित्रों, जो इस्लामिक जिहादी होते हैं, और ये जो क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं, तो ये दोनों फॉलो करते हैं अब्राहम को। वही नीच मादर चौद अब्राहम जो अपनी बहन से शादी कर लेता है, वही मादर चौद अब्राहम जो मंदिरों में जा कर के मूर्तियों को तोड़ता है, वही मादर चौद अब्राहम जो रात को चोरी छिपे कबीलों पर हमला करता है। अब इसी अब्राहम को मानने वाला व्यक्ति था मित्रों ये मोहम्मद पैगंबर, यानी कि रंगीला रसूल। तो इनके भी किताबों में उसी प्रकार सी बातें लिखी हुई है, मंदिरों को तोड़ दो, मूर्तियों को तोड़ दो। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे कि गाय रहती है, जहाँ पर भी कुत्ते रहते हैं, तो ये निगम के अधिकारियों को बोल करके उनको उठाने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सब इनके किताब में लिखा हुआ है। तो हर वो व्यक्ति जो मंदिर नहीं जाता, मूर्ति पूजा नहीं करता मित्रों, ये मलेच्छ हो जाता है। और ये मलेच्छ लोगों की विशेषता होती है, क्योंकि इनको नफ़रत रहती है जीव जंतुओं से। ये मलेच्छों की पहली विशेषता है कि ये बहुत नफ़रत करते हैं जीव जंतु से। उनकी किताबों में इस प्रकार की बातें हैं। तो आपको जागने की आवश्यकता है। अगर आप जागेंगे नहीं तो मलेच्छ आपको एक दिन जो है समाप्त कर देंगे, क्योंकि इनकी किताबों में बहुत भीतर तक ये सब बातें लिखी हुई हैं। आपको जागने की आवश्यकता है। अभी आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ देखे होंगे मित्रों कि किस प्रकार से इज़राइल में जो हमला हो रहा है, उसका भी आपको कारण जो है जानना होगा।
अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं मित्रों, तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत कुछ क्लियर किया हुआ है आपको किताबों के बारे में कि किस प्रकार से ये जो षड्यंत्र चल रहा है, और ये षड्यंत्र अभी का नहीं है, ये षड्यंत्र जो है कांग्रेस के समय से चल रहा है, आज से 70 वर्षों से चल रहा है। किस प्रकार से इन जिहादी मलेच्छों को जो है पाला जा रहा है। और ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि गटर भी इतना गंदा नहीं होता जितना कि कुरान पढ़ने वाला मुसलमान होता है। उसकी जो सोच है, कभी ये जीव जंतुओं की रक्षा नहीं करते, कभी जो है ये गौ पालन नहीं करते, सिर्फ ये बकरियां पालते हैं मित्रों। ताकि अब आपको पता होगा, गांधी जीवन भर अहिंसा करने वाला गांधी कभी गाय को नहीं पाला। इसने जीवन भर बकरी पालने को ही महत्व दिया ताकि इन मलेच्छों को, इन मदरसा छाप पिल्लों को कभी भी जो है मांस की कमी ना हो सके। लेकिन आज जो हिंदू है, चलिए इनकी संख्या तो आज 10 में 4 हो चुकी है। ये मिशनरी, ये खालिस्तानी, ये भीमटे, ये इस्लामिक जिहादी, तो आज इनकी संख्या तो मित्रों बहुत हो चुकी है। लेकिन क्या हिंदू आज जाग रहा है? नहीं। हिंदू आज इतना गहरी नींद में सोया है मित्रों। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर मैं जॉब छोड़ करके इस जगह पर नहीं रहता तो यहाँ लोग आज कलमा पढ़ चुके होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिहादी इतना ज़्यादा भर चुके हैं, और हर एक मुसलमान जो औरत है, ये हिंदू औरतों को हमेशा मूर्ख बनाने के लिए उनके पीछे पड़ी रहती है। उसी प्रकार से जो बच्चे हैं, बच्चे भी जो हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको मार्क करते हैं, उनका माइंड जो है डाइवर्ट करते हैं। उसी प्रकार से जो मुसलमान आदमी हैं, ये आदमियों के साथ घूम फिर करके उनको ये कैप्चर करके रखते। तो अब कहीं से भी नहीं बचे। इनके बच्चों ने आपके बच्चों को, इनकी औरतों ने आपकी स्त्रियों को मूर्ख बनाया हुआ है। और ये खुद भी आपके साथ घुल मिल करके आपको सत्य का कभी भी ज्ञान नहीं होने देते। तो आपको जागने की आवश्यकता है मित्रों, और इनकी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इनकी किताब में जो है गजवाए हिंद की बातें हैं, किस प्रकार से इनकी किताब में जो है काफिरों को मारने की बातें हैं। इनकी किताब में यहाँ तक लिखा हुआ है मित्रों कि अगर आपने काफिरों की लड़कियों से शादी किया तो आपको जो है जन्नत में इनाम दिया जाएगा। तो जिनकी किताबों में ही इस तरह की बातें हैं, और आज इनकी संख्या 20 करोड़ है, लेकिन मुझे एक भी हिंदू ऐसा नहीं दिखाई देता जो इनके किताबों को बैन करने की बात करता है, जो इनकी किताबों को जलाने की बात करता है, जो इनके सत्य को भी बताने की बात करता है। तो इसका एकमात्र जो कारण है मित्रों, वो यही कि ये जो हिंदुओं का डर है। आज आप समझिए, आज अगर आप 1 लाख भी है आज हिंदुओं की संख्या, तो वो इनके एक के बराबर नहीं है, क्योंकि वो 1 लाख लोग कुछ भी नहीं कर रहे धर्म के लिए। लेकिन ये जिहादी मलेच्छ 24 घंटे दिन रात सोते जागते खाते पीते हगते मूतते सिर्फ एक ही सपना लेकर के चलते हैं, कैसे इन काफिरों को समाप्त किया जाए। और काफिरों को समाप्त करने के पहले, ये मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं को समाप्त करने के पहले उनका जो लक्ष्य रहता है मित्रों, ये रहता है उनके जीव जंतु, उनकी गौ माता और उनके कुत्ते। लेकिन ये मादरचोद हिंदू भी इतने हरामी होते जा रहे हैं कि उनको भी जो है अपने धर्म की विशेषता नहीं पता। ये भी इन मुसलमानों के बीच रह के मित्रों ऐसे बनते जा रहे हैं, उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं
ना तो इन्हें जीव जंतु से प्रेम है। अभी देखिए पूरे जितना मैंने आपको क्षेत्र घुमाया, ये सब जगह पर मित्रों मैं अकेले जीव जंतु रक्षा करता हूँ। कभी कोई सरकारी गाड़ी आती है, उसको उठाने के लिए मुझे लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो मादरचोद हिंदू है मित्रों, जो सिर्फ अपने खाने और हगने तक सीमित हो गया है, ये कभी जीव जंतुओं की रक्षा नहीं करता, ये कभी गौ पालन नहीं करता, उनको मारते हैं, उनको ये पीड़ित करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर ही यहाँ पानी तक नहीं है, जहाँ जहाँ मैं रख कर के आया हूँ केवल वही पानी है। तो आप कैसे जीवित हैं मित्रों, आप सोचिए। आप तो घर में मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन ये सब जीव जंतु हो कैसे रहा है? जीव जंतु रक्षा हो कैसे रहा है? कौन इन जिहादी मलेच्छों से लड़ रहा है? क्योंकि सरकार मित्रों पूरी की पूरी जो है ये बिकी हुई है। ये जो है पूरा सिस्टम जो है, ये जो पूरा तंत्र है, ये बिका हुआ है और आपको जागने की आवश्यकता है।